है गाइस, तो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं 21 अक्टूबर का। तो पहला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस एक्सपेक्टेड टू साइन अ बेका डील ड्यूरिंग 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग क्या होता है? एक डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, तो एक कंट्री से ये दो मिनिस्टर होंगे और दूसरी कंट्री से दो मिनिस्टर होंगे, तो इसलिए इसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं, राइट। ये दो मेंबर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। अब बेका क्या होता है? बेका के साथ साथ चार एडिशनल भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन बेका न्यूज़ में था तो बेका देख लेते हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये मिलिट्रीज़ को अलाउ करता है शेयर करने के लिए जियो स्पेशल एंड सैटेलाइट डाटा विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए और सिक्योरिटी इशू के लिए रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए इससे होगा कि हमारे एक्यूरेसी इन्हेंस होगी ऑटोमेटिक सिस्टम एंड वेपन लाइक मिसाइल, आर्म ड्रोन्स के लिए। लेकिन अभी तक ये साइन नहीं हुआ है, तो अभी न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि 2+2 डायलॉग होने वाले हैं इंडिया और यूएस के बीच में, तो बेका साइन हो सकता है वहाँ पे। तो बेका फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम वगैरह में इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम में। अभी तक तो पूछा नहीं, एक बार पूछ रखा है बेका पे सवाल प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, ठीक है। दूसरा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ LEMO। तो ये भी काम का, ये भी मिलिट्री एग्रीमेंट है। ये अलाउ करता है दोनों कंट्रीज़ को एक्सेस करने के लिए फॉर सप्लाईज एंड रिपेयर्स, ठीक है। लॉजिस्टिक जो भी डज नॉट मेक लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑटोमेटिक और ऑब्लिगेटरी फॉर इधर पार्टी एंड डज नॉट इन्वॉल्व अलाइंग मिलिट्री बेस इधर, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी बोले तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलिट्री को अलाउ करता है टू एक्सेस ईच अदर फैसिलिटी फॉर सप्लाई एंड रिपेयर्स। फॉर एग्जांपल अमेरिका का कोई प्लेन है, अगर उसको इंडियन ओशन में कुछ ज़रूरत पड़ रही है लॉजिस्टिक की, तो परमिशन लेके यहाँ पे उतर सकता है। दिस एक्ट यहाँ पे काम करेगा और ये साइन हो चुका है। बेका अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन LU में साइन हो रखा है, ये बात याद रखना। दूसरा अगेन इंपॉर्टेंट है कोमकासा। कोमकासा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है। तो ये साइन हुआ 2018 में, तो जब साइन हुआ था जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया को अलाउ करता है प्रोक्योर एंड ट्रांसफ़र स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इनक्रिप्टेड जो भी डाटा, इनक्रिप्टेड जो भी इक्विपमेंट होंगे उनको ख़रीदने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए USA और इंडिया के बीच में ये साइन हुआ है, ठीक है। और USA का मिलिट्री प्लेटफॉर्म है C-17 और C-130 और P-81S, इनके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। दूसरा है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, GSOMEIA, फैसिलिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड US। एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन बिटवीन US एंड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयर करेगा बीच में इंडिया और USA के बीच में, ये भी साइन हो चुका है। तो सारे साइन हो चुके हैं जितने भी हमने देखे एक्सेप्ट बेका। तो बेका अगर साइन हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हमको स्पेस और मिलिट्री डोमेन में एडवांटेज मिलेगा, जो कि अभी साइन नहीं हुआ है। ये बात याद रखना, जितने हमने देखे LMA इज़ अ साइन, कोमकासा साइन हो गया 18 में, 18 रिसेंट है तो आप देख लेना। GSOMEA ये भी साइन हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सारे हमने देखे। दूसरा देखते हैं, इंडिया का दूसरा टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल समझ लेते हैं पहले क्या होता है। मल्टी मॉडल वो होता है कि एक ही जगह पे आप अलग अलग डोमेन की कनेक्टिविटी स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल रोडवे भी यहाँ पे कनेक्टेड होगा, वाटरवेज से भी कनेक्टिविटी होगी एक ही स्टेशन पे, और रेलवे से भी कनेक्टेड होगी, तो उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे भारत का पहला फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है। लॉजिस्टिक समझते हो आप लोग, जो भी माल वगैरह होता है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं, फ्राइट वगैरह में काम में आता है। तो जोगी घोपा आसाम में ये पहली बार बनने जा रहा है, राइट। दूसरा टॉपिक काम का है, पंजाब से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा कि अभी पार्लियामेंट में रिसेंटली बहुत सारे बिल पास हुए हैं, तो विद रिलेटेड टू फार्मूलाज। तो उसके अपोज में पंजाब ने भी 3 बिल पास किए हैं काउंटर करने के लिए सेंटर के लॉज को, पार्लियामेंट के लॉज को। तो ऐसा स्टेट कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है इट कम्स अंडर स्टेट के सब्जेक्ट में आता है। एग्रीकल्चर और लैंड का जो सब्जेक्ट है अंडर 7 शेड्यूल डिफाइन टू द स्टेट लिस्ट, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं स्टेट। लेकिन इनको गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर विल अपने पास रख लेगा बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर आपको पता ही है पॉकेट वीटो और वीटो पावर होती है, वो रोक सकता है या रिटर्न कर सकता है। तो अल्टीमेटली एक डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन पंजाब ने अल्टीमेटली पास कर ही दिया और पंजाब में इसके खिलाफ बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। तो 3 फीचर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट देख लेते। पहले सेंटर ने क्या किया था? सेंटर ने प्राइवेट एंटिटीज़ को
कोई भी फ़ीस देने के लिए मंडीज़ के अंदर माफ़ी दे दी थी, एग्जाम कर दिया था कि आप प्राइवेट प्लेयर फ़ीस नहीं भी देंगे मंडी के अंदर या आउटसाइड दी मंडीज़ तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो कहीं पे भी पंजाब गवर्नमेंट फ़ीस लगा सकती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो। और दूसरा है सेंटर ने क्या किया था, अलाउड द सेंटर टू रेगुलेट सप्लाई सर्टन फूड सीरियल, कुछ सर्टन फूड सीरियल ग्रेन्स जो देख रहे हैं यहाँ पे पोटैटोस पल्सेस, इनको वॉर फेमाइन और ग्रेव नेचुरल कैलामिटीज़ एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस रेस, यहाँ पे सेंटर के लॉ यहाँ पे इसको रेगुलेट कर सकते थे इनके प्राइसेस को, राइट। लेकिन इसको अगेन रिस्टोर कर दिया है पंजाब की गवर्नमेंट ने वापस से बिल ला करके। वो बिल मेक फोर्सिंग फार्मर टू सेल बिलो एमएसपी पनिशेबल, ठीक है, ये भी कर दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने बताई दिया आपको कि एग्रीकल्चर और मार्केट लैंड कम अंडर द सेंटर लिस्ट और ये सारी बातें हैं, और गवर्नर इसको रिज्यूम कर सकता है अंडर फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 254। तो ये काम की बात थी, ठीक है। लेकिन वो अल्टीमेटली आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट रोक देंगे उसको क्योंकि अगेंस्ट सेंटर गवर्नमेंट के। दूसरा अगला जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेंटर अप्रूव्स द प्रपोजल फॉर 10% हाइक इन पोल स्पेंडिंग के लोकसभा में। तो खर्चे की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया 10% से ज़्यादा। किसने बढ़ाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मतलब गवर्नमेंट ने बढ़ाया। तो एमसीक्यू में घुमाने के लिए पूछ लेगा वो कि कौन सी मिनिस्ट्री चेंज कर देता है या यहाँ पे कोई पार्लियामेंट डाल देगा। तो मिनिस्ट्री आप लोग याद रखना, बाकी तो कुछ इसमें काम का नहीं है। और जो भी इलेक्शन वगैरह होते हैं वो 2 एक्ट से रेगुलेट होते हैं, एक तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 और दूसरा रहता है आरपीए एक्ट जो आपके मेंस के जीएस पेपर 2 का भी टॉपिक है, ठीक है। आरपीए एक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा इलेक्शन रेगुलेट होता है और यही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को पावर देता है इलेक्शन रेगुलेट करने के। तो आरपीए एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। तो लिमिट बढ़ा दी है, बाकी इस पे सवाल तो शायद ही बने, तो लेस इंपॉर्टेंट है वो। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, शांघाई स्टार्टअप फोरम बनाने की बात चल रही है, या लॉन्च कर दिया है इसको 27 अक्टूबर को, ठीक है। स्टार्टअप, आप समझते हो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। तो क्या करेगा ये मेंबर स्टेट टू डेवलप एंड होन देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम कलेक्टिवली। तो जितने भी मेंबर हैं उनमें स्टार्टअप का कल्चर प्रमोट करेगा। अब एससीओ के मेंबर देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स में आ जाता है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान हैज़ रिसेंट मेंबर्स, ठीक है, एससीओ के, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, तो ये देख लेना आप। उसके बाद कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बना कौन सी रिवर पे। तो गोदावरी रिवर पे बना है तेलंगाना के अंदर। और ठीक है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एनजीटी ने इसके ऊपर बोला है कि KLIP जो बना था, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जब बना था, तो इसके ऊपर इसने अगर कुछ भी एनवायरनमेंट को लॉस किया है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे, मतलब पास्ट इवेंट से भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल 2010 में ये कंप्लीट होके बना और 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो सिर्फ 2010 में जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हुआ वो नहीं देखेंगे, पूरे 2005 से लेके 2010 तक जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ वो देखेंगे। तो दैट इज़ नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है? तो लिफ्ट इरिगेशन में ये होता है कि एडवांटेज मिनिमल, एक तो लैंड वो एक्वायर करेंगे, इसमें वाटर लॉस भी कम होंगे, और जो पानी होगा वो इंस्टेड ऑफ नेचुरल फ्लो एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू, फॉर एग्जांपल एनिमल फोर्स, फ्यूल बेस्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, उसके थ्रू आप वाटर को ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है। तो लैंड का एक्विजिशन भी कम हो जाता है और पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बाय एक्सटर्नल एनर्जी से होगा। तो ये लिफ्ट इरिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। आगे देख लेते हैं वेसल ट्रैफिक सर्विस एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसको लॉन्च किया। इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है ये, इंडिजिनस मतलब इंडिया में बना हुआ स्वदेशी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो VTS और VTM बोलते हैं और ये कंपलसरी होता है, लेकिन इसको रिसेंटली IMO के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंपलसरी कर रखा है, लेकिन इंडिया में धीरे रिसेंटली लॉन्च हुआ। तो सॉफ्टवेयर तो काय में यूज़ होगा, मेट्रोलॉजिकल हज़ार्ड डिटरमाइन करने के लिए और पोजीशंस ऑफ वेसल को डिटरमाइन करने के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इन दी मैरीटाइम डोमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी लेस इंपॉर्टेंट है। अल्डब्रा कोरल रीफ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेशेल्स करके एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, मैप में देखिएगा आप, तो मैप में आपको दिख जाएगा, सेशेल्स करके आइलैंड है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और अल्डब्रा कोरल रीफ्स, राइट, इट इज़ होम ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक जायंट अल्डाब्रा टर्टाइज होते हैं, उनके लिए भी ये एक हैबिटेट बनाता है, तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। न्यू रिसर्च फाउंड पब्लिश्ड इन
और रिसेंटली एक रिसर्च में पता चला है कि जो कोरल ब्लीच हुआ था 2015-16 में, तो अल्डब्रा टोल उससे रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अल्डब्रा टोल आप लोग बस ये याद रखना सेशेल्स में है, इंडियन ओशन में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टर्टाइज भी एक उसके नाम से फेमस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उसके बाद देख रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो रिसेंटली कोविड-19 से फाइट करने के लिए एक ड्रग का यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है टोकिलीजुमाब, विच इज़ एन अर्थराइटिस ड्रग है। अर्थराइटिस ड्रग है, तो उसके जब टेस्ट किए गए पेशेंट पे तो उसने एंटीबॉडीज़ डेवलप करी इन कोविड पेशेंट्स। तो बस नाम याद रखिएगा आप, और अर्थराइटिस का ड्रग है ये, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। उसके बाद सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिम्थियासिस। तो ये क्या होता है कि पैरासाइटिक इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन को एक टेक्निकल नाम दिया है सॉइल ट्रांसमिटेड। और इसमें जनरली जो प्रॉब्लम्स होती है वो राउंड वॉर्म से होती है, विप वॉर्म से होती है और हुक वॉर्म से होती है। तो जो दांत वगैरह खुजली होती है वो इन सब से होती है, और ये नर्म पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और इसी को मतलब 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली लॉन्च्ड ए नेशनल डिवॉर्मिंग डे। तो डिवॉर्मिंग डे फॉर दिस डिसीजेस के लिए लॉन्च किया था, ठीक है। और दे आर ट्रांसमिटेड बाय द एग प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीसेस एंड कॉन्टामिनेटेड सॉइल इन एरिया वेयर सैनिटेशन इज़ पुअर। तो सैनिटाइजेशन जहाँ पे भी ख़राब रहेगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है और उससे ये दिक्कतें होती है। अगला देख लेते हैं सेंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल संत। तो इंडिया ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया संत मिसाइल रूफ टॉप लॉन्च एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। संत इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेलिना। हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल थी, हेलीकॉप्टर पे माउंटेड एक नाग मिसाइल होती थी, उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था संत। एंटी टैंक मिसाइल मतलब कि जो टैंक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है। डेवलप्ड किसने करी है? DRDA ने। किसके लिए करी है? इंडियन एयरफोर्स के लिए। इट विल हैव बोथ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी। तो लॉक करने की लॉन्च करने से पहले और लॉन्च करने से बिफोर लॉक होने की इसमें कैपेसिटी है। तो संत आप ये लोग याद रखना, बस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बैंडिकूट रोबोट्स, ये आप मेंस वगैरह में लिख सकते हो GS1 में सोसाइटी के अंदर। तो रिसेंटली मोहाली एरिया पंजाब में वहाँ पे बैंडिकूट्स रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द क्लीनिंग ऑफ सीवर या सीवेज टैंक के लिए, ठीक है। तो 2 यूनिट का कंटेंट होता है, एक जो उसको ऑपरेट करेगा और दूसरा एक खुद रोबोट ही होता है। तो सीवेज और सेप्टिक टैंक्स को क्लियर करने के लिए रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। और तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम धीरे धीरे बाय टेक्नोलॉजी रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए ये मेंस में टॉपिक यूज़ हो सकता है। और बैंडिकूट आप प्रीलिम्स के लिए याद रखना, इज लेस इंपॉर्टेंट है। So thank you guys, like, share, subscribe, support, suggest.